हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों मैंने कल आपको आपका जो हिंदी का पहला चैप्टर है सूरदास, इसके जो कवि हैं सूरदास जी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताया था। और आज हम लोग इनके जो पद हैं इनकी हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे 4 पद हैं, तो 4 पद में इनका अर्थ बताने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, तो जैसे पहला पॉइंट होता है संदर्भ एवं प्रसंग। संदर्भ और प्रसंग में चैप्टर का नाम, और जैसे ये सूरदास चैप्टर है तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक 36 के पाठ सूरदास से ली गई हैं और इनके रचयिता कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, और इसमें एक लाइन वो लिख देंगे जो चारों का जो सारांश है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है व्याख्या। इसमें इन पंक्तियों की हिंदी अनुवाद किया जाता है। जैसे भूजत श्याम कौन तू गोरी, इसमें राधा और कृष्ण के जो प्रथम मिलन है उसका वर्णन किया गया है। और जो श्याम है, भगवान श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं ब्रजहूँ ब्रज खो कबहूँ ब्रज खोरी। कि हे गोरी तुम कौन हो, काकी का मतलब किसकी बेटी हो। इससे पहले हमने आपको कभी भी यहाँ पर नहीं देखा। ब्रज खोरी का मतलब होता है गलियाँ। इससे जो कृष्ण हैं वो कहते हैं राधा से कि हे गोरी तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, इससे पहले हमने कभी भी ब्रज की गलियों में आपको नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तन आवत, जब श्याम ने इस तरह से कहा तो राधा भगवान कृष्ण की बातों का जवाब देते हुए कहती हैं कि काहे को हम ब्रज तन आवत, हम ब्रज की गलियों में क्यों आएंगे। खेलत रहत अपनी पौरी, हम तो अपनी ही गलियों, मतलब पौरी का मतलब होता है अपने घर की दहलीज, पौरी का मतलब होता है घर की दहलीज। हम तो अपने घर की दहलीज यानी अपने घर की गलियों में खेलते रहते हैं। सुनत रहत श्रव नंद डोटा, इसमें राधा कृष्ण से कह रही हैं कि हमने सुना है कि नंद के यहाँ पर डोटा का मतलब होता है पुत्र। नंद का एक पुत्र है, फिरत माखन दध चोरी, जो माखन और दही की चोरी करता है। तुम्हारो कहा चोर हम ले हैं, जब कृष्ण भगवान ने राधा के ये वचन सुने तो भगवान कहने लगे कि तुम्हारो कहा चोर हम लेने, कि हे घोरी हमने आपका क्या चुरा लिया है। खेलन चलो संग मिल जोरी, इन सब बातों को छोड़कर हम सभी संग मिलकर चलो खेलते हैं। यानी भगवान कृष्ण राधा को अपने संग खेलने के लिए कह रहे हैं। सूरदास प्रभु रसक शिरोमण, बातन भरई राधिका भोरी, इसमें सूरदास जी के जो प्रभु हैं वो रसिक शिरोमणि हैं, यानी रसिकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने जो बातन भुरई का मतलब होता है बहकाना, बहका भी लेना, अपनी बातों में ले लेना किसी को। तो जो भोरी का मतलब होता है जो भोली वाली राधिका है, उसको चतुर कृष्ण ने अपनी जो चतुराई की जो बात है उनमें बहकाकर अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लिया है। तो बच्चों आपका जो पहला पद है इसका हिंदी अनुवाद पूरा हो गया। अब दूसरे को देखते हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चितवन में चपल नैन की गोर। बच्चों दूसरा हमारा ये जो पद है वो जब कृष्ण भगवान उद्धव जी को अपना संदेश वाहक बनाकर गोपियों के पास भेजते हैं उसका वर्णन है इसमें। यानी उद्धव और जो गोपियों के बीच में जो वार्तालाप होता है उसका वर्णन दे रखा है। मधुकर श्याम हमारे चोर, या मधुकर का मतलब ऐसे भौरा होता है, तो यहाँ पर उद्धव जी को एक भौरे के रूप में सूरदास ने प्रस्तुत किया है। तो जो गोपियाँ हैं वो उद्धव जी को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि मधुकर, हे भौरे, हे उद्धव जी, जो हमारे श्याम में बड़े चोर हैं। मन हरेलियो तनक चितवन में, उन्होंने हमारे मन को, तनक कहते हैं छोटी सी दृष्टि डालकर, बहुत तनिक सी दृष्टि डालकर हर लिया है। मैं चपल नैन की गोर, चपल कहते हैं चंचल, नैन कहते हैं नेत्र। ठीक है, तो अपने नेत्रों की थोड़ी सी दृष्टि डालकर हमारे मन को उन्होंने
भर लिया है। पकड़े होते हृदय और अंतर, हमने अपने हृदय को बहुत ही पकड़ कर रखा था। प्रेम प्रीत के जोर, यानी गोपियाँ उद्धव जी से उलाहना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमने हमारा जो, और कहते हैं हृदय को, हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, हमने भगवान से प्रेम प्रीत की डोर लगाकर उसको बहुत ही कड़े से पकड़े रखा था। गए छड़ाएं तोड़ सब बंधन, लेकिन कृष्ण तो सारे बंधनों को तोड़कर हमें छोड़कर चले गए। दे गए हंसन अंकुर, बच्चों यहाँ पर अंकुर का मतलब होता है रिश्वत। वो जो मुस्कुराहट रूपी रिश्वत है उसको हमारे लिए देकर सारे बंधनों को छुड़ाकर चले गए हैं। चौंक परी जागत निस्बीती, कि चौंक परी जागत निश का मतलब होता है रात्रि। रात्रि बीतने पर जैसे ही गोपियाँ जगी हैं, दूत मिलो एक भोर। और जैसा भोर का मतलब होता है सुबह का जो टाइम होता है, जैसे ही सुबह हुई तो उन्हें एक दूत मिलता है। कौन? उद्धव जी। उद्धव जी के रूप में उन्हें दूत मिलता है। सूरदास प्रभु सर्वस्व लूट्यो, नागर नवल किशोर। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि उनके जो प्रभु हैं, सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटे, यानी सूरदास जी के प्रभु जो प्रभु हैं उन्होंने गोपियों का सब कुछ लूट लिया है। और सब कुछ लूट कर वो गोपियों को अपने प्रेम में डुबाकर उन्हें छोड़कर चले गए। तो बच्चों, इस तरह से दूसरे पद का भी हिंदी अनुवाद पूरा हुआ।